चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सवाल करते हैं। देखिए, एक मछली के टैंक, यानी एक मछली की टैंक है। मान लीजिए ये मछली की टैंक है, आयताकार है। उसकी लंबाई कितना है? 40 सेमी। ये लंबाई है 40 सेमी, चौड़ाई है 60 सेमी और ऊंचाई कितना है बच्चा? 50 सेमी। 50 सेमी। इसमें जो है 50 लीटर पानी भरा है, यानी ये पूरा नहीं भरा है, जितना भी भरा है ये 50 लीटर पानी भरा है। इसमें कितना है? 50 लीटर पानी भरा है। तो टैंक को पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना होगा? तो ये बताइए मुझे। मान लीजिए ये होता, अगर ये पूरा आयतन हमें पता चल जाता 120 लीटर पूरा, यानी पूरा जो मछली की पानी की टंकी है, अगर ये पूरा आयतन हमें पता चल जाता है 120 लीटर, इसमें पानी भरा है 50 लीटर, तो कितना पानी और डालना पड़ेगा? बड़ा आसानी से बता दें कितना पानी और डालना पड़ेगा। बड़े आसानी से बता देते कि भैया 120 लीटर है, 50 लीटर पानी, 120 लीटर का है, 50 लीटर पानी है, तो कितना डालेंगे? 70 लीटर। 120 माइनस 50 बराबर 70 लीटर। ठीक है, तो हमें हर हाल में ये पता चल जाए कि टंकी का पूरा आयतन कितना है। क्या पता चल जाए? टंकी का पूरा आयतन कितना है। तो ये आयताकार टंकी है, घनाभ के आकार की टंकी का आयतन निकाल लें। तो आयतन के लिए हम क्या है सूत्र? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, आयतन बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई कितना है? मात्रक सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 गुणे 60 गुणे 50। चलिए, तो 3 तो पहले 0 हो गया, 6 पंजे 30 चौका 120। इतना अब देखिए सब सेमी सेमी में है, तो सेमी सेमी में है तो क्या होगा? घन सेमी। ये हो गया आयतन। बहुत अच्छे, ये घन सेमी। तो ये बताइए कि हमें ये लीटर में है और ये किस में है? घन सेमी में है। तो कोई ऐसा सूत्र है जिससे घन सेमी को लीटर में बदल जा सके? बिल्कुल है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 घन सेमी। यानी लीटर को अगर हमें घन सेमी में बदलना है तो क्या करेंगे बच्चा? 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर हमें घन सेमी को लीटर में बदलना होता है तो 1000 से क्या करते हैं? भाग देंगे। तो एक चीज यहाँ से समझ में आ गई कि लीटर को अगर घन सेमी में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा। अगर घन सेमी को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग। तो ये बताइए, ये तो है घन सेमी, इसको हमको लीटर में बदलना है तो कितने से भाग देंगे बच्चा? 1000 से। ढेर का जीरो हो गया क्या? 4 जीरो है ना? हाँ, तो 1 2 3, 3 जीरो से भाग दिए। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, कितना आ गया? 120 लीटर। ठीक, यानी ये क्या हो गया? हमें ये टोटल जो मछली का टंकी है, ये पूरा आयतन है 120 लीटर और इसमें 50 लीटर पानी ऑलरेडी भरा है। तो पूरा भरने के लिए कितना पानी डालना पड़ेगा? पूरा भरने के लिए पानी और डालना होगा। कितना डालेंगे? 120 लीटर तो टोटल है, 50 लीटर भरा है, तो कितना आ गया? 70 लीटर। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। तो इसमें कोई खास नहीं था, एक मछली की टैंक थी, यानी मछली जिसमें जिलाते हैं। 40 सेमी लंबा था, 60 सेमी चौड़ा था और 50 सेमी ऊंचा था। इसमें 50 लीटर पानी था। तो हमने क्या किया?
कि उस जो टंकी थी उसका आयतन निकालिए। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दिए, ये जो आयतन आया एक घन सेमी में आया। तो यहाँ पर नई बात यही है कि लीटर को घन सेमी में बनाने का एक फार्मूला होता है। लीटर को घन सेमी में कैसे बदलते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। ठीक, जब लीटर को घन सेमी में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, और जब घन सेमी को लीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर घन सेमी है, इसको लीटर में बदलना है, तो इतना हमको क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो ये लीटर में बदल गया। तो आ गया 120 लीटर। 50 लीटर भरा था, तो और भरेंगे 50 में, 120 में से 50 घटा दिए, कितना आ गया, 70 लीटर। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये भी देखिए, तो बहुत कठिन नहीं है। अरुण 60 1 सेमी किनारे वाले घन है, यानी 1 सेमी किनारा का घन है। ये घन है जिसका किनारा कितना है बच्चा, 1 सेमी। 1 सेमी लंबाई है, 1 सेमी चौड़ाई है, और 1 सेमी ऊंचाई है। 60 1 सेमी किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। ऐसे ऐसे करके कितने हो गए टोटल, 60 हैं। ऐसे ऐसे करके कितने हैं, 60 घन हैं। तो इससे एक घनाभ बनाता है। तो ये जो घनाभ बनाएगा, ये बताइए 60 घन है तो 1 सेमी यहाँ हो गई, ऐसे ऐसे 60 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 60 सेमी। लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 सेमी, ये छोटा वाला है घन है, तो इसी तरह से 60 घन मिला देंगे, सटा देंगे, तो जो घनाभ बनेगा उस घनाभ की जो वो जो घनाभ होगा उसकी लंबाई होगी कितनी, कितनी होगी बताइए, 60 सेमी। लंबाई होगी 60 सेमी, क्योंकि एक घन सेमी तो ये है। इसी तरह से एक 2 हम मिलाएंगे तो 2 सेमी, 3 मिलाएंगे 3, 4 मिलाएंगे 4 सेमी, इस तरह से 60 घन मिलाएंगे तो उसकी लंबाई हो जाएगी 60 सेमी। चौड़ाई कितनी होगी बच्चा, चौड़ाई तो इतना है, चौड़ाई तो यही एक है, और ऊंचाई कितनी होगी, वो भी एक है, ऊंचाई भी एक है, केवल लंबाई बढ़ेगी। लंबाई हो जाएगी 60 सेमी, चौड़ाई हो जाएगी 1 सेमी, ऊंचाई हो जाएगी 1 सेमी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। हमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हमें लंबाई पता है 60, चौड़ाई है 1, ऊंचाई है 1, यानी 60 घन सेमी। तो यहाँ पर यही ट्रिक था कि 60 ठो घन सटा करके घनाभ बन रहा है। तो 60 ठो घन सटा के घनाभ बना रहा है, तो लंबाई हो जाएगी 60 सेमी, चौड़ाई हो जाएगी एक ही रहेगी, चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगी। अगर 30 ठो बनाएगा तो यहाँ 30 का गुणा कर देंगे, लंबाई हो जाएगी 30 में 45 रहेगा तो 45 से हो जाएगी बस। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे एक सवाल बताइए कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि एक गत्ता है, इस गत्ते का आयतन है 120 घन सेमी। गत्ते का आयतन है 120 घन सेमी। गत्ता मतलब जिसमें साबुन वाबुन रखा जाता है, इसमें साबुन रखते हैं, साबुन की छोटी छोटी डिब्बे रख के पूरा गत्ता बना देते हैं। और एक साबुन का आयतन है, मान लीजिए 3 घन सेमी, यानी जिसमें रखना है उसका आयतन है 120 घन सेमी, और जिसको रखना है यानी साबुन को रखना है उसका आयतन है 3 घन सेमी। तो साबुन की संख्या, कितना साबुन रखे जा सकते हैं, तो संख्या निकालने के लिए क्या क्या, कुल का आयतन, यानी जो गत्ता है उसका आयतन, कुल का आयतन, कुल का आयतन बटे 1 का
आयतन यानी 120/3 यानी कितना 40 साबुन। ठीक है, तो यानी जिसमें रखना है अगर उसका आयतन हमें पता है 120 घन सेमी और जिसको रखना है छोटा छोटा साबुन का आयतन है 3 घन सेमी, 120 घन सेमी में रखना है, एक साबुन है 3 घन सेमी का, कितने साबुन रखे जाएंगे तो 120/3 बराबर कितना होगा 40 साबुन। तो उसी तरह से यहाँ भी है, उसी तरह से यहाँ भी एक साबुन की टिकिया की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ये साबुन की टिकिया है, ये मान लीजिए साबुन की टिकिया है, उसकी लंबाई दिया है 7 सेमी, चौड़ाई दिया है 5, ऊंचाई दिया है 2.5, यानी लंबाई दिया है 7, चौड़ाई दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 2.5। ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में है और ये भी सेमी में है। ये अपना क्या है साबुन। ठीक, इतना तो हमें दिया है, हमें साबुन की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। ठीक, और एक गत्ते में जिसमें रखना है यानी इसको रखना है एक गत्ता में, वो गत्ता की भी लंबाई दी है कितना बच्चा 56 सेमी और चौड़ाई दी है 40 सेमी, 40 सेमी और ऊंचाई दिया है 25 सेमी, ऊंचाई दिया है 25 सेमी। यानी जिसमें रखना है उसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, जिसको रखना है उसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो इसका आयतन हम नहीं निकालेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, इसका भी आयतन निकालेंगे। तो कितना साबुन रखेंगे तो संख्या निकालने के लिए गत्ते का आयतन यानी गत्ता मतलब कुल, इन्हें जो बड़ा सा गत्ता है गत्ते का आयतन बटे एक साबुन का आयतन। देखिए सब सेमी में है तो मात्रक का कोई प्रश्न ही नहीं होता, तो पूरे गत्ते का आयतन निकाल लिए, एक साबुन का आयतन निकाल लिए। गत्ते का आयतन कितना लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटे साबुन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो अब जो कटेगा उसको काट दें। तो ये 2.5 से ये हो जाएगा यहाँ पर 10, 5 से हो जाएगा 5 वाटे 40 और 7 से 7 वाटे 56, तो 8 गुणे 8 गुणे 10 और यानी 8 64 640। सब कौन सा ऑप्शन दूसरा। तो इसमें कुछ खास नहीं था, गत्ता था उसकी लंबाई दिया था 56, चौड़ाई दिया था 40 और ऊंचाई कितना दिया था 25। साबुन रखना है इसमें, उसकी लंबाई दिया था 7 सेमी, चौड़ाई दिया था 5 सेमी, ऊंचाई दिया था 2.5 सेमी। तो इस गत्ते में साबुन को रखना है, हमसे पूछ रहा था कि कितना साबुन रखेंगे, तो पूरा आयतन में एक साबुन का आयतन का भाग दे दिए, हमें संख्या निकल गई। तो पूरा आयतन निकल जाएगा, लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है ऊंचाई दिया है, साबुन का भी आयतन निकल जाएगा, लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है ऊंचाई दिया है। तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। इसमें कोई दूसरा चीज भी दे सकता है, बोरी दे सकता है या कोई ऐसा आयताकार कोई चीज दे देगा, उसमें पूछेगा संख्या बताइए। ठीक है, चलिए।